नमस्कार साथियों, मैं अबरार खान न्यूज 3 PM से। आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि राइट टू रिकॉल जनता को कब मिलेगा। क्या राजनीतिक पार्टियां इस पर सहमत होंगी? क्या देश की उच्चतम न्यायालय इस पर बात करेगा? क्या देश के उच्चतम न्यायालय इस पे संज्ञान लेंगे? क्योंकि आज ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है देश के अंदर कि कोई भी चुना हुआ सांसद, विधायक कभी भी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है और आम जनता जिस पार्टी का मैनिफेस्टो देख करके उसको वोट देती है उसके साथ वो धोखा कर देता है। सपोज कीजिए कि आज कांग्रेस पार्टी का सांसद, कांग्रेस पार्टी का विधायक कल को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है और दोनों पार्टी का मैनिफेस्टो अलग अलग होता है। जनता जो उसे चुनकर भेजती है तो वो ये चुन करके भेजती है कि उसे किस पार्टी का मैनिफेस्टो पसंद था, वो उस सांसद को चुन करके भेजती है। लेकिन वो कुछ दिन बाद पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है जिसका मैनिफेस्टो अलग है। उस जनता को उस मैनिफेस्टो से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी स्थिति में जनता का जो अधिकार है राइट टू रिकॉल का, उस पर संज्ञान कौन लेगा? जनता के साथ धोखा देने वाले सांसद और विधायकों पर कार्रवाई कौन करेगा? एक आंकड़ा निकल के सामने आया है, द प्रिंट ने उसको छापा है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के हर 4 लोकसभा उम्मीदवारों में से एक दल बदलू है। उसने किसी न किसी पार्टी को बदल करके, छोड़ करके दूसरी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और एक आंकड़े के मुताबिक 417 उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि में ये विश्लेषण किया गया कि 417 में से 116 ऐसे प्रत्याशी हैं जो कहीं न कहीं दूसरी पार्टी छोड़ करके में शामिल हुए। ये भारतीय जनता पार्टी के लिस्ट का आकलन द प्रिंट ने छापा है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जो कि करीब करीब 28% होता है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि आखिर ऐसी स्थिति कब से उत्पन्न हुई। ये भी बताया गया कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से राष्ट्र की राजनीति में आए हैं, यानी केंद्र की राजनीति में आए हैं, उसके बाद से ये सिलसिला ज्यादा चालू होने लगा। और इसका जो आंकड़ा आया है उसमें बताया गया है कि करीब 37 कांग्रेस के ऐसे दल बदलू हैं जो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। इसके अलावा और भी पार्टियों का उन्होंने लिस्ट जारी किया, जिसमें है सबसे ज्यादा कांग्रेस के 37 प्रत्याशी हैं, उसके बाद हैं BRS के 9 प्रत्याशी, फिर BSP से 8, TMC से 7, BJD से 6, NCP से 6, SP से 6 और AIDMK से 4। तो आप अंदाजा लगाएं कि जो व्यक्ति एक पार्टी में रहता है और रहते हुए वो दूसरी पार्टी को चुन लेता है, ये क्या है? ये जनता के साथ धोखा है, या वो विधायक या सांसद उनकी जो विचारधारा थी, मान लिया X पार्टी के साथ थी, आज Y पार्टी के साथ हुई, तो ऐसी विचारधारा क्यों बदल रही है? उसके पीछे वजह क्या है? और जनता ने अगर उनको वोट दे करके, चुन करके अगर भेजा और उसके बाद वो अगर छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो जनता ने जिस भरोसे के साथ चुना उसके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? क्या जनता को राइट टू रिकॉल का अधिकार मिलना चाहिए कि ना मिलना चाहिए? इस पे आप सभी साथी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और इसके साथ में ही जनता से जुड़ा हुआ जो एक और मुद्दा है और बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसका नाम है PM केयर फंड। और उस PM केयर फंड में 3 साल में
विदेशी दान के रूप में 535 करोड़ रुपए मिले। विदेश से भी अगर दान मिलता है किसी पार्टी को तो वो जनता ही देती है उसको दान। और जनता अगर कोई पैसा देती है किसी भी फंड में तो उसकी जानकारी होना जनता का अधिकार है, उसको जानकारी मिलनी चाहिए। लेकिन इसके बारे में बताया गया कि ये प्राइवेट फंड है, इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। और ये जो हम आपको बता रहे हैं ये द इंडियन एक्सप्रेस के आधिकारिक रिकॉर्ड के हवाले से ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति राहत कोष, जिसे पीएम केयर फंड के रूप में जाना जाता है, पिछले 3 वर्षों के दौरान विदेशी दान के रूप में 535.44 करोड़ रुपए मिले हैं। अखबार ने बताया है कि फंड में प्राप्त विदेशी योगदान वित्तीय वर्ष 19-20 के दौरान 0.40 करोड़ रुपए था। 2020 और 21 में 494.92 करोड़ रुपया और 21-22 में 40.12 करोड़ रुपया था। इस अवधि में उसे अपने विदेशी अंशदान खाते से ब्याज के रूप में जो आया है पैसा वो 24.85 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है। पीएम केयर को 2020-21 में सबसे अधिक विदेशी योगदान मिला, जबकि महामारी से प्रेरित लॉकडाउन ने गंभीर आर्थिक संकट पैदा किया था और तब से इसमें गिरावट आ रही है। भले ही 21-22 में भारत में कोविड-19 की दुखद दूसरी लहर देखी गई, लेकिन पीएम केयर में दान में गिरावट आई। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के अनुसार विदेशी योगदान में गिरावट की तरह स्वैच्छिक योगदान भी 2020-21 के दौरान 7,183.77 करोड़ रुपया आया था और जो कि घटकर 21-22 के दौरान 1,896.76 करोड़ रुपया हो गया। इतना डाउन हुआ। हालांकि रिपोर्ट से पता चला है कि सरकार द्वारा संचालित सूचीबद्ध फर्मों ने 19-20 और 21-22 के बीच फंड में कम से कम 2,913.6 करोड़ रुपए का योगदान किया है। सार्वजनिक जांच से बचने और चीनी कंपनियों सहित विदेशी संस्थान से धन प्राप्त करने के कारण मार्च 2020 में स्थापित होने के बाद से ही पीएम केयर विवाद के घेरे में रहा है। जनवरी 2023 में केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार फंड को भारत सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है, ऐसा उन्होंने कहा था। इसने सुप्रीम कोर्ट के 2020 के फैसले में उल्लेखनीय स्थिति को दोहराया, जिसमें कहा गया कि ट्रस्ट ऐसा नहीं करता है कोई भी सरकारी धन प्राप्त करे। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि जब प्रधानमंत्री जी किसी फंड के लिए अगर आह्वान करते हैं तो जनता ही उसमें फंड देती है, और जनता जब किसी चीज का फंड देती है तो उसका हिसाब मांगने का हक उसको होता है। इसका हिसाब कौन देगा? पीएम केयर फंड की जो कमेटी है वो देगी, माननीय प्रधानमंत्री जी देंगे, या माननीय उच्चतम न्यायालय इस पर संज्ञान लेकर के जनता को जानकारी मुहैया कराने का काम करेगा। आप सभी साथियों से विशेष रूप से विनती है कि जो मुख्य मुद्दे हैं, समाज के अंदर के जो मुख्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना ये बहुत जरूरी है। जिस तरह से अभी आप लोगों ने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के विवरण मांगा गया और कोर्ट में एसबीआई ने काफी समय मांगा था, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने सटीक फैसला लेते हुए कुछ ही दिनों के अंदर सारे आंकड़े इनको बाहर देने के लिए मजबूर किया। इसी तरीके से माननीय उच्चतम न्यायालय से विशेष विनती है कि जनता के अधिकारों का ध्यान रखना उनका काम है और बहुत सी चीजों पर सुमोटो लेना भी माननीय उच्चतम न्यायालय का हक है। जिस तरह से अभी आपको हमने बताया पहली वाली खबर, माननीय
विधायक और सांसद अपनी पार्टी को छोड़ करके, जहां से वो चुन करके आते हैं, वहां की विचारधारा को छोड़ करके दूसरे दल को चुन लेते हैं, दूसरे दल में पहुंच जाते हैं, ये भी जनता का अधिकारों का हनन हो रहा है। क्योंकि वो उस विधायक और सांसद को उसकी पार्टी के मैनिफेस्टो के हिसाब से चुन करके उनको लोकसभा या विधानसभा में भेजते हैं। और जनता के अधिकार दोनों ही है, चाहे वो पीएम केयर फंड हो। पीएम केयर फंड में तो सरकारी संस्थानों से भी पैसा गया है, और सरकारी संस्थान जितने भी बनते हैं वो जनता के टैक्स के पैसे से बनते हैं। जनता के टैक्स के पैसे से बने हुए संस्थानों से अगर कोई पैसा जाता है किसी भी इसमें, तो जनता को उसको जानने का हक होता है। इसी तरीके से सांसद और विधायकों पर जनता का अधिकार होता है कि अगर उन्होंने जिस विचारधारा को चुन करके उनको सदन में भेजा है और वो अगर उसको छोड़ करके दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो वहां पर राइट टू रिकॉल का अधिकार जनता के पास होना चाहिए। इस पे सभी पार्टियों को मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जनता के अधिकारों का हनन कब तक होगा और उनके अधिकारों को दिलाने के लिए कौन बात करेगा, कौन आएगा जो जनता के अधिकारों को दिलाने की बात करेगा। सभी साथियों से विशेष विनती है कि 2024 का चुनाव सर पर है। 19 अप्रैल को पहला वोटिंग भी होना है और 4 तारीख को रिजल्ट आपके सामने आना है। लेकिन पिछले 2 टर्म से यानी 10 सालों से जो ये सरकार चल रही है, उस सरकारों ने आपके हितों पर कितना काम किया है, कितनी आपके हितों की रक्षा पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया है, कितना उन्होंने आपके सवालों का जवाब दिया है। क्योंकि हमें जहां तक याद आता है कि प्रधानमंत्री जी का एक काम और भी होता है कि वो जनता के सवालों का जवाब दें। जनता के सवालों का जवाब प्रधानमंत्री जी को देना ही चाहिए था, लेकिन आज तक बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि प्रधानमंत्री जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जिसमें कि जनता के सवाल पत्रकारों के द्वारा रखे जाते हैं और उसका कोई उन्होंने जवाब दिया हो या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही की हो। तो आम जनमानस से विशेष विनती है कि आप सोच समझ के फैसला लें कि सरकार ने आपके हितों, आपके बुनियादी जरूरतों, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए, आपके बच्चों के नौकरी के लिए, महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा और देश की अर्थव्यवस्था को कितना सुदृढ़ बनाया है, इन सभी चीजों पर विचार करें, विमर्श करें और उसके बाद ही अपना वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।